Hello students, in my previous video I have given you the introduction of chapter 6 triangles of class 10. I hope कि वो introduction आपने देखा होगा, आपको clear हो गया होगा, आपको congruent figures और similar figures के बीच का difference पता लग गया होगा। तो उसी पे based हमारी ये basic proportionality theorem है या इसको Thales theorem भी कह सकते हैं, वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको शो करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो पहले ये स्टेटमेंट जो गिवन है इसको समझते हैं हम साथ में। क्या दिया है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो यहाँ फिगर में ये एक ट्राइंगल दिया है आपको एबीसी, और इसकी जो साइड बीसी है इसके पैरेलल हमने डीई ड्रॉ किया है। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं सिंबल पैरेलल साइड्स का। डीई इज पैरेलल टू बीसी, करेक्ट। और उन्होंने कहा है कि टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो बाकी की जो दो साइड है ए बी और ए सी, ये पैरेलल लाइन जो डीई है इसको पॉइंट डी और पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें शो करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मींस ए डी अपॉन डी बी इक्वल शो करना है ए ई अपॉन ई सी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन से आपको मैंने बताया हुआ है कि जो ये सम होते हैं हमारे ज्योमेट्री के, इनमें फर्स्ट वी विल राइट द गिवन। तो ट्राइंगल एबीसी इन विच DE is parallel to BC, which intersects AB and AC at point D and E respectively. करेक्ट। यहाँ पे ये D और E पे इसको इंटरसेक्ट कर लिया। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AB अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC। तो क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में? हमने ज्वाइन किया बीई एंड सी, ज्वाइन बीई एंड सी। साथ में हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी, करेक्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर हम ट्रायंगल लें एडीई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज एडी एंड हाइट इज ईएन। तो फर्स्ट वी विल राइट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू ई, करेक्ट। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज अगेन हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस बी डी ई ट्राइंगल का बेस हो गया बी डी और हाइट इसकी भी ई एन है, तो यहाँ हमने लिखा बी डी इंटू ई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी, क्योंकि हमें इनकी रेशियो फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसलिए हम इनको ऐसे अपॉन में रखेंगे। तो ये हो गया हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब दोनों ई एन कैंसिल, दोनों हाफ कैंसिल, तो आपका क्या बचा? ए डी अपॉन बी डी, इसको हमने नंबर बनाया। अब सिमिलरली अब आप लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिया, बट इस बार बेस और परपेंडिकुलर हम डिफरेंट ले रहे हैं। बेस लेंगे एई, तो परपेंडिकुलर हो गया इस पे डी, तो एई इंटू डी। और दूसरा हमने लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल सीई, तो अब इसमें बेस हो गया आपका सीई
और परपेंडिकुलर अगेन डीएम। अब इनकी रेशो फाइंड करते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED is equal to half into AE into DM अपॉन हाफ into CE into DM। यहाँ भी अगर ये कैंसिल हुए तो ये आपका आ गया AE अपॉन CE। इसको हमने दिया इक्वेशन। अब आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ जो डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर्स का है, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। अगर डिनोमिनेटर इक्वल आ जाए, डिनोमिनेटर वाले दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ जाए, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, जो आपका ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED है, बोथ आर ऑन द सेम बेस DE, इस पे बने, एंड बोथ आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये क्लास 9th के चैप्टर 9 जो है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें तो वो चैप्टर लास्ट ईयर आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि वो डिलीट हो गया। तो हो सकता है ये पॉइंट आपको इजीली समझना है। तो बट ध्यान रखिएगा, when two triangles have the same base and they are between the same parallel lines, their areas are equal. That's why the area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। तो यहाँ हम लिखते हैं both the triangles, but both the triangles, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल BDE and triangle CED are on the same base DE and between the same parallel lines। ये रीजन आप लिखेंगे अपने थ्योरम DE and BC। सो क्या होगा, so their areas are equal। area of triangle BDE is equal to area of triangle CED। इसको हमने डाला पॉइंट नंबर 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो 1 और 2 में तो दिया है कि ये दोनों की रेशो फाइंड की है, और थर्ड में हमने शो किया है कि इसका एरिया इसके इक्वल है। तो आपका AD अपॉन BD इक्वल आ गया AE अपॉन CED। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 से क्या हुआ, हमारा आ गया AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C, और यही प्रूव करना था आपको। तो ये हो गया ऐसा। आई होप कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियल्स थ्योरम जो है आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।